सकता है। और जो लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसकी प्रोफेशनली नॉलेज नहीं है, अच्छी फिटिंग फिनिशिंग नहीं आती है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो लोग के लिए तो और फायदा है जिनको स्टिचिंग आती है लेकिन अच्छी फिटिंग नहीं ला पाते, अच्छी फिनिशिंग नहीं ला पाते। इसके बाद में उनकी जो क्वालिटी जो भी थोड़ी बहुत है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था, रिक्वेस्ट था, सर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज फैब्रिक पे यानी कि कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करके दिखाइए, आप कभी भी कपड़े पे कटिंग क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज फैब्रिक पे डायरेक्ट कटिंग करने वाले हैं, फैब्रिक पे भी कटिंग सीखने वाले हैं। लेकिन हम इसमें यह देखेंगे आज कि आज का जो वीडियो है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें एक तरफ पैटर्न की कटिंग और एक तरफ फैब्रिक की कटिंग, हमें दोनों में से डिसाइड करना है कि अच्छा कौन सा है। अगर हम पैटर्न से कटिंग करते हैं तो इसमें क्या फायदा होता है, और फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो क्या फायदा होता है। आखिर किसी में तो कुछ अच्छा, किसी में कुछ बुरा, कोई दोनों में से एक ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम कटिंग सीखते हैं आज फैब्रिक के ऊपर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको कि कब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताया और आपने मिस कर दिया। फिर आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि फैब्रिक पे कटिंग करना चाहिए पैटर्न पे। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कटिंग को बिल्कुल बारीकी से हम सीखेंगे। ये मेजरमेंट शीट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साइज 36 का है। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं फ्रंट ओपन, और फैब्रिक पे हम कटिंग करके इसमें हम देखते हैं कि हमें फैब्रिक पे कटिंग करके इसमें हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा फैब्रिक है। देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर मार्क करेंगे शोल्डर पे हाफ इंच के लिए, हाफ इंच का हम मार्क कर दिए। देखिए शोल्डर पे मार्जिन, ओके, ये क्लियर है। और फ्रंट ओपन है तो हाफ इंच का 1.5 इंच का मार्जिन हमें सेंटर में भी देना है, ये भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा मार्क हो गया। अब इसके बाद में हम लेंथ जो भी फ्रेंड्स रखना है, हमें लेंथ के लिए मार्क कर लेना है यहाँ से रेडी से। तो रेडी के लिए मार्क हम ब्लाउज 14 इंच करेंगे तो 14.5 पे मार्क करना है। ठीक है, 14.5 मार्जिन इसमें 0.5 इंच हो जाएगा नीचे भी, और यहाँ पे भी 14.5 का मार्क कर लेंगे। दो जगह मार्क करके हम एक सीधी मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ओके। इसके बाद फ्रेंड आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे। आर्म होल ड्रॉप का मार्क करना है 6.75। ठीक है, आर्म होल ड्रॉप का मार्क 6.75 पे करना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसको भी हम सीधा लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे 10 इंच पे, दो जगह मार्क करेंगे। फिर इसको हम सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो शोल्डर का मार्क है, अगर शोल्डर का हम मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 14 इंच के लिए हमें डीप नेक बना रहे हैं तो थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इसमें मार्क करना है आपको 6.75 पे। ठीक है, तो 1.5 इंच टोटल माइनस हो जाएगा हमारा। हम कटिंग करेंगे रेडी 6.75 पे। ठीक है, एक जगह और मार्क करेंगे 6.75। ठीक है, दो जगह मार्क करेंगे इस तरह से 6.75 पे। फिर हम इस तरह से सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चेस्ट के लिए, चेस्ट जैसे कि 36 का 9 इंच होता है, लेकिन चेस्ट हम फ्रंट के लिए 0.5 इंच ज्यादा बनाते हैं तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद में मार्जिन के लिए 1 इंच मार्क कर देंगे। ठीक है, अब वेस्ट के लिए देखिए, वेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे 7.5 इंच रेडी चाहिए, तो उसके लिए हमें 7.5 में इसमें 2 इंच डार्ट ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा, और 1 इंच मार्जिन, तो 10.5 पे हम इसको मार्क कर लेंगे। क्लियर, 10.5 मार्क करने के बाद 1 इंच इसमें से हम मार्जिन को माइनस करेंगे एक यहाँ पे। ठीक है, अब दो लाइन जो दिख रही है हम इसको दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारी कटिंग वाली हो जाएगी और दूसरी लाइन जो है स्टिचिंग की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये चीजें जो यहां से रेडी हमारा अब जो बच रहा है, रेडी जो बच रहा है ये 9.5 बच रहा है, 2 इंच डार्ट जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। तो इसके लिए अब डार्ट प्लेसमेंट ये बोलते हैं, ये सेंटर फ्रंट है। देखिए ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये सेंटर फ्रंट है। अब सेंटर फ्रंट से आपको 3.5 पे मार्क करना है। ठीक है,
इसके बाद डार्ट के लिए 2 इंच आपको मार्क कर लेना है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे अपेक्स पॉइंट की जो दूरी है 4 इंच फ्रॉम सेंटर फ्रंट, यानी कि सेंटर फ्रंट से 4 इंच। इसके बाद में इस डार्ट को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डार्ट ड्रॉ हो गया। ओके, अब इसके बाद में फ्रेंड्स अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है फैब्रिक पे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हम इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो फैब्रिक है ना। अब रोटेट करेंगे तो इसमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन आगे हम इसमें और भी बहुत सारा इसका जो नुकसान है आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें फिटिंग कैसे बना पाएंगे आपको पूरा फाइनली दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, आगे का हमारा जो प्रोसेस है, फैब्रिक है घुमा नहीं सकते लेकिन करना इसी पे है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक का मार्क कर लेंगे फ्रेंड। ओके, नेक विड्थ के जो मार्क है, आपको नेक की जो डिजाइन है कितना भी मार्क कर लो, बट हम 3 इंच मार्क कर लेते हैं इसमें नेक के लिए 3 इंच। तो अगर 3 इंच नेक है तो स्टिचिंग के बाद में ये 7 इंच हो जाएगा, मार्जिन बाहर जाएगा तो, है ना। और जो फ्रंट नेक ड्रॉप है इसके लिए हम मार्क कर रहे हैं 8 इंच बनाने के लिए मार्क करेंगे 7.5 पे, ठीक है 7.5 पे। और इस जहां पे 7.5 पे मार्क किया है, एक और लाइन हम यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये पहले सीधा लाइन लगाना है, इसके बाद में यहां पे लाइन लगाएंगे। तो बॉक्स बन गया और यहां पे आपको नेक की ड्राइंग कर लेनी है अपने हिसाब से, जो भी आपको नेक बनाना है, राउंड नेक बनाना है या डिजाइन बनाना है। मैं राउंड नेक को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया राउंड नेक। इसके बाद में शोल्डर स्लोप, शोल्डर स्लोप फ्रेंड्स रखना है आपको यहाँ पे हाफ इंच नहीं है, आपको रखना है 7.5, ठीक है 7.5 इंच शोल्डर स्लोप हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर स्लोप के लिए आपको यहां से और जो डाउन हमने मार्क किया है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये शोल्डर स्लोप हो गया। और अब यहां पे जितना भी ये फ्रेंड्स हमारा आर्म होल होता है, इसको सीधा फोल्ड कर लेंगे यहां से, और जो भी मिड में आएगा यहां पे आपको एक मार्क करना है यहां से, जिसको अक्रोस फ्रंट बोलते हैं। आपको मार्क यहां पे हाफ इंच तक अंदर ले सकते हो यहां से, ठीक है 0.5 इंच अंदर लेके। अब मुझे आर्म होल की ड्राइंग कर लेनी है। तो आर्म होल की जो ड्राइंग करने के लिए आपको यहां पे और शोल्डर पे मैच करना है। अगर मेरा पैटर्न होता तो मैं इसको इजीली घुमा सकता हूं, लेकिन अब ये घुमाऊंगा फिर फैब्रिक सेट करूंगा तो मैं घुमाऊंगा नहीं, बट इसी पे ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा मुझे भी घूमना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग नोटिस करते रहना कि आपको फैब्रिक पे कटना ईजी है या पैटर्न पे। आपको पूरा ये घूमना पड़ेगा क्योंकि फैब्रिक है, फैब्रिक को आपको हिला ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा दोबारा से सेट करना। हमने ड्राइंग कर लिया इसको आर्म होल का, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहां से डार्ट के लिए जो भी हम मार्क करते हैं, डार्ट प्लेसमेंट आर्म होल का 2.5 पे वो पहला मार्क कर लेना है, 2.5 वाला। इसके बाद डार्ट की जो गहराई है 0.75 पे उसको भी मार्क कर लेंगे, देखिए। ओके, 2 मार्क करने के बाद में और आपको फ्रेंच कर्व से जो यहाँ पे एरिया होता है फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड वाला मार्क लेते हैं। तो आपको बाहर वाले से इसको ज्वाइन कर देना है, देखिए ये पहला बाहर में आपको मार्क करना है, ऐसा अलाइन करेंगे बाहर वाले से पहले। तो देखिए ये तो हमने ड्राइंग कर ली बिल्कुल सीधा। इसके बाद में आपको फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखना है और 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पहले हम थोड़ा राउंड बना देंगे, इसके बाद में अपने फ्रेंच कर्व को जहाँ पे बैठ रहा है ऐसा सेट करेंगे और आर्म होल का भी डार्ट ले लेंगे, राइट। ये हो गया हमारा। और एक और चीज़ है, यहाँ से आप इसको चाहते हैं, अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी, अगर हम पैटर्न होता तो घुमा करके इसको इजीली थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। ये वाला मार्क हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं ना, तो हम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक है। हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब डार्ट यहाँ से हो गया, लेकिन एक डार्ट फ्रेंड्स, एक डार्ट हमारा यहाँ पे 1 इंच जो हम यहाँ से छोटा करते हैं वो करना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ से हम करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से छोटा करने से हमारी फिटिंग में कोई फायदा नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होगा। ओके, तो आपको जो छोटा करना है यहाँ पे 1 इंच छोटा करना है। अब यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए पैटर्न यूज करना जरूरी है या फैब्रिक। आपको पूरी लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फैब्रिक सही है या पैटर्न सही है। तो अब डार्ट हमने पूरा डाल लिया। ये जो डालना डार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए अच्छी फिटिंग। इस डार्ट से मैंने कई बार बता रखा है आपको, ये डार्ट अगर हम यहां पे लगाते हैं इसके बजाय, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट साइड नहीं उठेगी, दूसरा आपकी जो फिटिंग है यहाँ पे कहीं साइड में रिंकल्स नहीं आएंगे, दूसरा आपको आर्म होल में भी रिंकल्स इससे नहीं आएगा और अच्छी से एक फिटिंग मिलेगी और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो ये डार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब एक और चीज में हम क्या करते हैं कि अब ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स, यहां से जितना भी सेम उतना ही लेंथ हमें रखना है। तो आपको घुमा करके यहां से, तो बस ज्यादा नहीं बड़ी आ रही है, छोटी सी आ रही है, यहां पे आई। तो इस लाइन को आपको ऐसे ज्वाइन करना है। देखिए इस लाइन को हमें यहां से ज्वाइन किया, आपको दिख रहा होगा कि ये डाउन है, ठीक है। जब ये बंद हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और आपकी जो साइड है वो भी नहीं गिरेगा, और इस डार्ट से आपकी जो बस में बहुत अच्छा सा फुलनेस बनता है, एक अच्छी फिटिंग आती है, ठीक है। तो ये डार्ट का तो हमने मार्क कर दिया है। अच्छा एक और चीज, अब फैब्रिक है तो जैसे मैंने बताया कि हम अपने हिसाब से पैटर्न को इसको घुमा नहीं सकते हैं पैटर्न की तरह। तो अब इसमें एक और जो लाइन आती है यहां से, ये डार्ट जहां पे भी आ रहा है आपको ये वाला डार्ट को भी नापना पड़ता है मैच करने के लिए, है ना। 3 पॉइंट, अब ये जो डार्ट है आपको ये बाहर निकलेगा, जितना भी ये आ रहा है यहां से, इस लाइन से मेरा आ रहा है 4 इंच, तो इस 4 इंच आपको यहां पे भी मार्क करना पड़ेगा, 4 इंच, ओके। तो ताकि हमारी डार्ट यहां पे आया। अब इसके बाद में हम इससे ड्रॉ मार्क कर लेंगे ऐसा। फैब्रिक पे कैसे कटिंग होगा मैं वो भी समझा देता हूं, लेकिन अभी इसकी फायदा कितना है और नुकसान कितना वो भी आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए ये हमारा आर्मोल यहां तक आ जाएगा, ये मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे कटिंग करता हूं, ठीक है। लेकिन अब इस फैब्रिक पे मैं इधर तो जा नहीं सकता हूं फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझना। अब इस पैटर्न को मुझे इधर सारा काम करना है, इधर करना था कर लिया, और मैं उधर जा नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे अब घुमाना पड़ेगा लास्ट इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको घुमा लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब फैब्रिक है तो ये सेट करने में भी हमें टाइम लगता है। अच्छा अब मेन जो मुद्दा है फ्रेंड्स कटिंग का, तो अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो हमारी कटिंग है मैं यहां से कट करता हूं, फिर भी मैं अब उठना पड़ेगा क्योंकि बार बार फैब्रिक को घुमा नहीं सकता हूं। अब उठ के अपने चारों तरफ टेप इसके हिसाब से हमें घूमना पड़ेगा, ओके। फिर कोई बात नहीं है, हम इसे कट कर लेते हैं। और ये आर्महोल हो गया, इसको भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा निकल गया है, ठीक है। तो ये भी हमें कट करना है। अब देखिए कितना सेंसिटिव हो रहा है हमें एक तो कटिंग करने में, और मेन जो इसका नुकसान है वो तो आपको बताने वाला हूं, अभी वेट करना, ठीक है। अब ये जो डार्ट है हमें तो बंद करना ही करना है, मैंने पहले ही बताया आपको। बहुत लोग जो कर रहे होंगे या देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हम ऐसा भी तो छोटा कर देते हैं ये वाला, ठीक है, यहां क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप यहां से करोगे तो आपको कोई फिटिंग में फायदा नहीं होगा, आपको यहां से करना नुकसान है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि यहां से आप कभी भी मत करना, हमें करना तो यहीं से है। और फैब्रिक पे रहा बात कटिंग करने के लिए, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को मैं अब क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले हम पैटर्न में आपने देखा होगा, हमें तो इसको तो कट करना ही पड़ेगा, बंद करना है। देखिए हम क्या करते हैं, इस डार्ट को कट करते हैं, ठीक है। ऐसा हम कट करके क्लोज करते हैं, ऐसा हम क्लोज कर लेते हैं, ताकि हमारी ये जो डार्ट होता है यहां पे, इससे क्या होता है अगर आप सोच रहे होंगे, ठीक है। जब हम इस डार्ट को बंद करते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी ये यहां पे, जब ये डार्ट बंद करोगे, मान लो यहां पे मैंने चौक रख दिया, अब ये टच है, आपको दिख रहा होगा यहां पर टच हो रहा है। अब मैं इसको बंद करता हूं इस कपड़े को, तो देखिए ये कैसे गैप बन गया। जब ये गैप बनता है ना, तब हमारी जो डार्ट की जो डेप्थ होता है, गहराई होती है, वो इंक्रीज हो जाता है। और ये देखिए इसके बाद में हमें तो इसको बंद करना है ऐसे, ठीक है। हम टेप लगा लेते हैं, ये लीजिए। तो पहला आपको चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाला हमने तो कट कर लिया। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फैब्रिक है तो अपने फैब्रिक खराब करने के लिए आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो कपड़े पे। अब क्या फायदा होगा इसको मुझे आप खुद बताना, ठीक है। और इस लाइन को पहले आप समझ लीजिए, इस लाइन को पहले सीधा करना है। आप कटिंग पहले ध्यान से समझिए, फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि इसका कितना फायदा हो रहा है। देखिए मेरे को कितना परेशानी हो रही है तो कटिंग करने में, आप देख रहे हैं बार बार उड़ जा रहा है लेकिन कटिंग जो भी हम अभी कर रहे हैं, ये आपको सही कटिंग आपको सिखाऊंगा, जो भी हमने एक सही तरीका है। देखिए ये हो गया हमारा साइड फ्रंट, यहां से नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये हमारी कटिंग है सही, ठीक है। अच्छा अब हमें ये वाला पार्ट को कट कर लेते हैं, यहां से हमारा फैब्रिक है, मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही है कटिंग करने में। अब आपको पता है कि घूमना पड़ता है हर जगह से, और पैटर्न होता तो हम अपने हिसाब से कहीं पे भी घुमा के इसको कट कर सकते हैं।
ठीक है। ये फायदा तो पहला कटिंग में आपको बहुत इजी सही हो जाता है। अब ये नेक कट करना है, पूरा कटिंग करके हम लास्ट में आपको अच्छा वाला एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ कि आपको कितना फायदा होगा अगर आप करते हो फैब्रिक पे कटिंग तो, और नुकसान कितना होगा। बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया और आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि मैं कितना इसमें मेरे को कटिंग करने में फैब्रिक में दिक्कत हो रही है। ठीक है। और ये जो कटिंग है, बहुत लोग आपको जो एक मोटी जो लाइनिंग आती है ना, बहुत कड़क सी होती है, उस पर थोड़ा इजी भी हो जाता है कटिंग करना। ठीक है। लेकिन अब हर इंसान वही वही कपड़ा तो नहीं लगाएगा। एक सॉफ्ट लाइनिंग पे जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये अच्छी वाली लाइनिंग होती है, ये सॉफ्ट ही रहती है। अब मैं आपको अब अच्छे से अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा हो गया फ्रंट। ठीक है। ये हो गया साइड वाला फ्रंट। ओके, कटिंग अब आपके सामने है फैब्रिक वाला। अच्छा, अब इसमें आप बताइए, ये वाला पार्ट तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, ये तो कट गया, फट गया। आप जस्ट पेपर के लिए यूज कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं इस कपड़े को ऐसा कटिंग कर लिया और फिर दूसरे फैब्रिक पे हम रख करके कटिंग कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमारा फैब्रिक नुकसान करने के लिए हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं कि हम अपनी कटिंग कर रहे हैं फैब्रिक पे और ये यूज में भी नहीं आ रहा है। ठीक है। और यूज में आएगा भी नहीं जब तक आप, बहुत लोग, आप, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कट करोगे तो सोचेंगे लोग कि हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी बस साइड छोटी हो जाएगी लेकिन फिटिंग में नहीं आएगा, वो फिटिंग में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको फैब्रिक पे कटिंग करना है या पैटर्न पे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया हो कि पैटर्न कटिंग ही बेस्ट है। आपको याद होगा कि मैं शुरू से ही मैं पैटर्न कटिंग सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि पैटर्न ही बेस्ट है। और आपने आजकल देखने लगे हैं कि बहुत सारे जो लोग सिखा रहे हैं, अब वो भी पैटर्न पे सिखा रहे हैं। बहुत ऐसी चीज है जो मैंने बोला था वो आप बोलने भी लगे। समझ में इससे आपको आ गया होगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो आने वाला कोई भी इंसान आ जाए, इससे बड़ा चीज तो है ही नहीं। जो सही है वही मैं बता रहा हूं, तो वही बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, और आपको प्रोफेशनल बनना है और अच्छी चीज सीखनी है, आपकी फिटिंग में दिक्कत आ रही है या स्टिचिंग में दिक्कत आ रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको एक बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको एक बेसिक जो क्लास है आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने एक जो तैयार किया है, हमारा एक क्लास का कोर्स रेडी मैंने किया हूं, मास्टर कोर्स यानी कि उसमें हम मास्टर पैटर्न, बहुत सारी डिटेल है। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बता नहीं सकता हूं, फिर भी मोटा मोटी मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि आपको उसमें मास्टर पैटर्न में जो डार्ट मैनिपुलेशन सिखाया जाएगा, स्टिचिंग कैसे सेट करते हैं आपको बारीकी से मशीन में, कौन सी फैब्रिक पे कैसे सिलाई लगाना चाहिए वो सिखाएंगे आपको। फिर आपको प्रिंसेस कट प्रोफेशनल तरीका से सिखाएंगे, कटोरी ब्लाउज प्रोफेशनल तरीका से सिखाएंगे, और सबका स्टिचिंग भी होगा। प्रिंसेस कट का भी स्टिचिंग होगा और आपको कटोरी ब्लाउज का भी होगा। उसमें कटोरी ब्लाउज में लाइनिंग के साथ पैड लगा के स्टिचिंग सीखेंगे, और आपकी बेसिक ब्लाउज यानी टू डार्ट उसकी भी फुल स्टिचिंग सीखेंगे। बाद शोल्डर प्रिंसेस कट विथ नेक कॉलर, हाई नेक भी हम उसमें पूरा कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में सीखेंगे कि हमें नेक में जो कॉलर भी बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं, दीपिका पादुकोण का ये फेवरेट ब्लाउज है। ठीक है, कॉलर के साथ में वो भी हम पूरा कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में सीखेंगे। मतलब एक किसी को भी सिलाई नहीं आता हो, बिल्कुल जीरो है ना, वो भी इस कोर्स को सीख करके अपनी स्टिचिंग की शुरुआत कर सकता है। और जो लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसकी प्रोफेशनली नॉलेज नहीं है, अच्छी फिटिंग फिनिशिंग नहीं आती है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो लोग के लिए तो और फायदा है जिनको स्टिचिंग आती है लेकिन अच्छी फिटिंग नहीं ला पाते, अच्छी फिनिशिंग नहीं ला पाते। इसके बाद में उनकी जो क्वालिटी जो भी थोड़ी बहुत है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छी फिटिंग आप बनाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कोर्स के बारे में बता दूं कि इसकी फायदा कितना है और किस किस लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, अगर जिसको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है, जीरो है, वो भी इस कोर्स के बाद बहुत सारा चीज कर सकता है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और कोर्स के बाद में उसको भी 8-10 ब्लाउज बनाने की बिल्कुल नॉलेज हो जाएगी, वो भी इस स्टिचिंग की अच्छी शुरुआत कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्वाइन करना है इस कोर्स को, तो आप इधर जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप इस पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स अगला स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से।
ठीक है। 1 अगस्त से इस कोर्स आपकी स्टार्ट हो जाएगा और आपको इस दिए हुए नंबर पे फ्रेंड्स अभी ज्वाइन कीजिए, अभी से आप अपना सीट बुक करा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 1 अगस्त से आपको कोर्स ये मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट